हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 7 पॉइंट तक कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप दैट आपने उसको पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, प्रॉपर्ली के एक सवाल को समझा होगा। और क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप अगर इंटीग्रेशन में बहुत आसान होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में अगर इंटीग्रेशन का एक कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने उसको पहले से पढ़ रखा तो एक अप्रोच आपका डेवलप हो जाता है कि हाउ टू क्रैक दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.11 एक्सरसाइज। और यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल्स की, बट अब ये जो हम डिफरेंट इंटीग्रल्स सॉल्व करेंगे यूजिंग सम प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करी जाती हैं, तो मैं सब प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। ये मान के चलूँगा इन प्रॉपर्टीज़ को आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो बट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैंने लिख रखा P3, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, बट सबसे ज़्यादा यूज जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ P4। P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट P4 प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सपोज 0 से a लिमिट है आपका fx dx, तो प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है? व्हेन यू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, तब आप इसको ये लिख सकते हैं लाइक दिस इज योर प्रॉपर्टी P4, ठीक है। मैं सारी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करूंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। और मैं इन प्रॉपर्टीज़ के डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, ये डेरिवेशन आप खुद एनसीईआरटी से देख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है 0 से 2, एक इंटीग्रेशन है sin x dx, ये मैंने यहाँ ले लिया π/2। क्या ले लिया हमने? π/2, ठीक है। नाउ बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, सो 0 से π/2 लिमिट रहा आपका sin π/2 माइनस x dx, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये था बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो ये देखिए क्या हो गया π/2 माइनस एक्स, यानी कि ये क्या बराबर हो गया 0 से π/2 cos x हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं जब डिफरेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको और ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगे, ठीक है। सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करी, प्रॉपर्टी P7 प्रॉपर्टी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं, चलिए। प्रॉपर्टी P7 क्या कहता है? देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि अगर लिमिट है मेरा -a to a fx dx, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0 से a ट्वाइस fx dx, कब? when your fx is even function। अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, कब? जब fx क्या होगा? मेरा ऑड फंक्शन होगा। आई रिपीट, प्रॉपर्टी P4 P7 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है इन क्वेश्चंस में। प्रॉपर्टी P7 क्या कहता है कि अगर आपकी लिमिट -a to a fx है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी तब होगी जब ये फंक्शन मेरा क्या? इवन फंक्शन होगा। ये फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी? जब मेरा फंक्शन ऑड होगा। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। मैंने आपसे कहा -π/2 से π/2 sin x dx, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी P7। देखिए ध्यान से, मैंने कहा था कि ये इसकी वैल्यू ये कब होगी? जब मेरा ये फंक्शन क्या होगा? इवन होगा। या ये 0 कब होगा? जब ये मेरा फंक्शन क्या होगा? ऑड होगा। तो ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट कब होगी? जब ये फंक्शन मेरा क्या होगा? इवन होगा। ये वैल्यू 0 कब होगी? जब ये मेरा फंक्शन ऑड होगा। तो चलिए डिसाइड कर, पहले चेक करते हैं कि sin x मेरा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। लेट्स चेक इट। चलिए देखते हैं। आपसे कहा कि डिफिनेशंस क्या होती है इवन फंक्शन की? इवन फंक्शन की डिफिनेशन होती है कि व्हेन यू पुट -x देन इट कम्स आउट टू बी fx, तब मैं कहूँगा मेरा फंक्शन क्या है? इवन है। अगर आप f पुट करते हैं और आपका -fx आता है, तब मैं कहूँगा मेरा फंक्शन क्या है? ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो sin x है, जैसे हमने क्या पुट करा? sin -x पुट करा, तो ये आ रहा -sin x आ रहा है। क्या आ रहा? -sin x, बिकॉज मैंने आपसे कह रखा था sin -θ क्या होता है? -sin θ होता है।
तो जब आपने साइन माइनस एक्स पुट करा तो माइनस साइन एक्स है, दैट मीन्स कि साइन एक्स मेरा क्या है, इट इज योर ऑड फंक्शन. सो व्हेन योर फंक्शन इज ऑड देन दिस विल कम्स आउट टू बी 0. यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि माइनस पाई बाई टू साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, बिकॉज साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन. ये हमने प्रूव कर दिया. और आपने इसको ऐसे भी चेक करा था कि अगर आप ग्राफ देखें, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है दैट इज लाइक दिस, ठीक है. तो इस एक्सेस के अबाउट ये सिमेट्री नहीं है, दैट इट इज अ ऑड फंक्शन. और अगर लिमिट ये चल रही है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये फंक्शन क्योंकि ऑड है तो उसका आंसर 0 होगा. अगर आपको प्रॉपर्टी इन केस नहीं पता है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू. बट इसका फायदा ये होता है कि अगर हमें प्रॉपर्टीज को अच्छे से अप्लाई करना आता है तो आपका टाइम बहुत सेव होता है. अदरवाइज नहीं तो आपको प्रॉपर फिर प्रोसीजर नॉर्मल फॉलो करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पता थी तो मैंने तुरंत कहा कि साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आपको देखिए क्या करना पड़ेगा. आपको पता है आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस माइनस बाहर ले लिया, ठीक है. नाउ पुट द लिमिट्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस माइनस पाई बाई टू, दैट इज योर माइनस, ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 0 आ गया. अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो इट वेल एंड गुड, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी सेव होगा एज फार एग्जाम इज कंसर्न. नहीं पता है तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, देन एट लास्ट यू हैव टू अप्लाई द लिमिट. सो इट्स बेटर फॉर यू टू मेमोराइज ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सो दैट यू कैन सेव योर टाइम्स, ठीक है ना. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत है डिफरेंट इंटीग्रल्स में. तो जनरली मैंने आपसे बोला कि मेरी प्रॉपर्टी 4 बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, प्रॉपर्टी 7 यूज़ होती है. और हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो उस तरह से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11 चैप्टर 7 एनसीईआरटी का. चलिए ये पॉज के नोट करना, प्लीज़ नोट करिए, मैं रब करने आ रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को बिकॉज हमें प्रॉपर्टीज सॉल्व करना है तो देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज से हमें यूज करने से हमारा थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई भी हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन आपका बहुत कम समय में हो जाएगा. अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते तो ये टाइम टेकिंग होता. मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी. तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की. हमने इसको इस इंटीग्रेशन को हमने आईलेट करा, क्या करा, आईलेट कर लिया. अब आपको पता है कि हम यहाँ पर यूज करने आ रहे हैं प्रॉपर्टी 4. प्रॉपर्टी P4 में बोलूंगा, दैट मींस आप समझ जाइए कि आई एम व्हाट प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 0 से a fx dx, 0 से a f a माइनस x dx, ठीक है. तो स्टूडेंट्स मैं बार बार अभी प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, बस आप ये ध्यान रखिए अगर मैंने प्रॉपर्टी P4 बोला दैट मींस आप ये विजुलाइज कर लीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, ठीक है. तो मैंने इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने आ रहा हूँ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी. तो मैंने इसको आईलेट करा. नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी 4, नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी P4. तो देखिए हमने आई लिखा ऐसे, 0 से पाई बाई टू लिमिट है मेरी, कॉस स्क्वायर. अब देखिए यहाँ से क्या होता था, a माइनस एक्स. तो यहाँ पर a क्या है, पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स हो गया, कोई इशू तो नहीं, ठीक है. अब ध्यान से देखिएगा 0 से पाई बाई टू, आप चाहे थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा. तो अब इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन एक्स, कोई इशू तो नहीं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है. आप इसको फर्स्ट मानिए और इसको मानिए सेकंड, आप दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करिए. तो ऐड करने से देखिए क्या आ रहा है, ये भी आई और ये भी आई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2i, 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है.
कोई इश्यू तो नहीं। चलिए अब ये लिमिट सेम है तो मैं इसको इस तरह से ऐड कर सकता हूं लाइक दिस, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, मैंने इस तरह से ऐड कर दिया बिकॉज लिमिट क्या मेरी सेम है तो यू कैन ऐड। अब 2y की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखिएगा 0 से π/2, आपको पता है ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, लिमिट आपने पुट कर दी π/2 से 0, ये 2y था तो 2y इक्वल टू क्या आ गया π/2 माइनस 0। अब i इक्वल टू क्या आ गया π/4, क्या आ गया π/4, क्या आ गया i इक्वल टू π/4। i की वैल्यू क्या आ गई π/4 आ गई, और i अपनी क्या लेट कर रखा था ये, यानी कि 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ गई π/4। दिस इज द आंसर। ठीक, तो इस इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व किया यूजिंग प्रॉपर्टी। आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से भी अप्लाई कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, आंसर सेम आता दोनों केस में, बट आप प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं तो आपका टाइम थोड़ा कम लगता है, तो इट इज बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई ना करके सिंपल तरीके से करता, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मेंशन है कि यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, देन यू टू फॉलो दिस पैटर्न। अगर कुछ चीज मेंशन नहीं है देन यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन बाय नॉर्मल मेथड आल्सो। तो चलिए देखते हैं, अब हम इस इंटीग्रेशन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होता है। चलिए मैं रब कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मल मेथड से देखता हूं, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते थे, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा, बट क्योंकि ये एक्सरसाइज मेरा क्या है इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रल बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो मुझे प्रॉपर्टीज तो यूज करनी पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम के टाइम में किसी को ये मेथड क्लिक नहीं करता प्रॉपर्टीज वाला, तो ये इंटीग्रेशन को नॉर्मल मेथड से भी कर सकता है। अगर मेंशन है तो भाई अब आपके पास फिर कोई आप मजबूरी हो कि आपको उस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मल तरीके से करता हूं, तो देखिए यहां से ये हो गया। ठीक है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ये होता है, ऑलरेडी मैं बार बार बता चुका हूं, 1 प्लस cos 2x, ये होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर 2x होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 0 से π/2 मैं इसको अलग कर ले रहा हूं, 0 से π/2 cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, ये x आ गया, x/2 आ गया, ये लिमिट आ गई π/2 से 0, और अगर हम देखें यहाँ से तो sin 2x/4 π/2 से 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा π/4 हो गया, प्लस sin 2 इंटू π/2 अपॉन 4, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, ये 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो आंसर क्या आ गया आपका, इसको आप बाहर रखिएगा, दिस इज योर, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो आंसर क्या आ गया आपका 5/4। ठीक है, बट इस एक्सरसाइज में मुझे क्वेश्चन जो सॉल्व करने प्रॉपर्टीज से करने हैं, सो आपको प्रॉपर्टी यूज करके ही सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।